पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान ऋषभ इस अवसर्पणी काल के आदि अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान, अक्षय तृतीया का पावन दिवस आ रहा है, जब उनका 1 साल से भी ऊपर तपस्या का पारना हुआ था। पिछले साल प्रभास मुनि जी ने इस काव्य की रचना की थी, ऐसे प्रेरणा दी थी, तो मैंने कहा आप भी सुनाओ, तो आज शुरू की है। भगवान गुरुजन, उनकी उपासना, उनके चरणों में बैठना, उनकी बातें सुनना, सुनने से जानने से हमारे अंदर भी भावना पैदा होती है। वो आचार बहुत ऊंचा है, लेकिन कर नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। सुनने से भावनाएं निर्मल होती हैं, विचार पवित्र होते हैं, अपने पाप के प्रति ग्लानि होती है और निष्पाप जीवन जीने की भावना आत्मा के अंदर पैदा होती है। इसलिए सभी परंपराओं में सत्संग की महिमा गाई जाती है। धार्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? इस सत्संग से ही तो होती है। सत्संग सुनोगे तो आगे बढ़ोगे, सत्संग नहीं सुनोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? कहते हैं सुनते सुनते वो अंधे प्रज्ञा चक्षु लोग भी क्या होते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जब बिना आंखों के पहुंच जाते हैं तो आंखों वाले पहुंच जाएं, इसमें क्या हैरानी की बात है। भगवान हमारे सामने नहीं, लेकिन गुरु परंपरा से संघ ने जो संभाल करके रखा इतिहास, वो हमारे सामने बार बार सुनाया जाता है। इसलिए सुनाया जाता है ताकि हम उनसे जुड़े रहें, हम उनसे अलग ना हो, हमारी भावना उत्तरोत्तर निर्मल बनती रहे। हमारा संबंध दुनिया से नहीं, काम भोगों से नहीं, भगवान की वाणी जो विराग, त्याग, संयम, तप से परिपूर्ण है, उससे हम जुड़े रहे। और इस मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनसे हमारा संबंध जुड़ा रहे। जुड़ने से क्या होता है, जैसे आजकल बड़ा सिस्टम है ना,
जब जिसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो किससे जुड़ता वो? चार्जर रखे हुए ना, चार्जर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और वहाँ से क्या होते हैं, कहते हैं हमारी बैटरी चार्ज हो रही। ऐसे ही भगवान, गुरुजन, भगवान की वाणी, भगवान का धर्म, जब हम इनसे जुड़ेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा, वो भावना निर्मल होगी, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो उत्साह ढीला पड़ रहा है उसके अंदर क्या होगी, उत्साह बढ़ने लग जाएगा। कितनी बार किसी व्यक्ति ने कोई नियम लिया है, नियम के अंदर ढीलापन आ रहा है, लेकिन जब वो भजन सुनता है ना, ऐसी आत्मा हो बलवान, मेरा मन कदे भी डोले ना, खुद पर हो ऐसा विश्वास, किसे दा आसरा टोले ना। राह विच ऊंचे पर्वत आवन, डोंगियां गारा दिल दहलावन, सागर ठाठा मार डरावन, खावे नाव झकोले। जब ऐसे भावना भरे भजन सुने जाते हैं, संगीत सुने जाते हैं, तो डामाडोल उस मन को बड़ी ताकत मिलती है। मन करता है अरे मैं कहाँ जा रहा था, मन पुनः स्थिर हो जाता है, अपने पाप के प्रति, ढीलेपन के प्रति गलानी होने लग जाती है, और वो फिर नए सिरे से तैयार हो जाता है। ये किसका प्रभाव है? ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है आज भगवान नहीं हमारे पास, लेकिन गुरुओं के माध्यम से भगवान की वाणी सुन करके हम भगवान से जुड़े। जब हम जुड़े रहेंगे तो एक दिन वो भी आएगा, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम भगवान के स्वरूप को पाने में सफल हो जाएंगे। वो हमारी यात्रा का, इस संसार यात्रा का अंत होगा। जन्म जन्म के क्लेश, दुख आदि व्याधियाँ, इन सब से क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तो ये पावन जीवन गाथा आपको सुनाना प्रभास मुनि ने प्रारंभ किया है। समय पर आकर के पूरा लाभ लें। इससे पहले वीर जयंती के उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी जी की पावन गाथा सुनाई थी। केवल ये गाथा आप ही नहीं सुन रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जब वो आते हैं तब वो कहते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपके पास नहीं, लेकिन आपकी वाणी, आपका उपदेश हमारे कानों में पड़ता है। हमारे भाव में कितनी निर्मलता आती है, कितना धर्म से जुड़ते हैं। इन बातों को शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। तो अब हम अपने प्रसंग पर आए। हमारा प्रसंग क्या चल रहा है? वैसे तो 9 तत्व है, 9 तत्व में संवर तत्व है, और संवर तत्व में 12 भावनाएं हैं। और 12वीं भावना कौन सी है? धर्म दुर्लभ। संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ कौन है? जानते हैं? जो दुर्लभ चीज होती है उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं धर्म मिल गया तो समझना सब कुछ हो गया। जैसे आजकल ना अच्छे कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए बच्चों को कंपटीशन के लिए कैसे दिन रात एक करने पड़ते। जब उस कंपटीशन क्लियर हो जाता है, उनका उस कॉलेज में नंबर आ जाता है, तो फिर समझ आ जाता है डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, इंजीनियर बन गया। जिसने जो बनना था वो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो प्रवेश ही उनको देते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं, जिनका दिमाग बड़ा तेज है, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, इन सब शक्तियों से संपन्न है।
वहाँ पर आग, अब तो उनको पढ़ाने वाले भी टॉप के हैं, पढ़ने वाले भी टॉप के हैं, सब साधन उनको मिले हैं। अब उनका क्या हो जाता है, लक्ष्य उनके पास होता है। ऐसे ही मानो जब हमारी लंबी साधना से, दीर्घ साधना से हमें धर्म मिल गया तो समझना अब हमारा मोक्ष दूर नहीं होगा। लेकिन ये संसार है ना, ये संसार का रास्ता बड़ा बीहड़ है। कहते रास्ता बीहड़ है, भयानक है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया? किसी और ने नहीं, इस आत्मा ने ही बनाया हुआ। जो जो समय समय पर अतीत काल में इस आत्मा ने घोर 18 पापों का आचरण किया है। जब वो कर्म सामने आते हैं तो ये संसार का मार्ग अत्यंत भयानक बन जाता है। जब वो कर्म कट जाते हैं तो यही रास्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। जैसे आप जानते हैं नदी है, बरसाती नदी, बड़ा पानी आता है, लेकिन जब सारी लोगों को पार करना कितना मुश्किल है, कितनी बार नावा से भी पार नहीं होता। लेकिन जब गवर्नमेंट का सहारा मिला, जनता आपस में मिली, उन्होंने नदी के ऊपर बड़ा पुल बना दिया है। पुल बनाने के बाद अब रास्ता क्या हो गया, सुगम हो गया, आसान हो गया। ऐसे ही जो हमारे जीवन में हमारी आत्मा ने अत्यंत प्रगाढ़ कर्म बांधे हैं, अब जिस समय उदय में आएंगे तो बड़ी जटिल, बड़ी मुश्किल वाली स्थिति पैदा कर देंगे। और इसको पार करने का रास्ता कौन सा है? वो भगवान का आलम्बन है, गुरुओं का आलम्बन है, धर्म का आलम्बन है, नियम व्रत का आलम्बन है, जिसके कारण से नए पाप कर्मों को रोका जाता है, पुराने कर्मों को तोड़ा जाता है, आत्मा का बल बढ़ता है, कर्म कमजोर होते हैं। जब ये साधना दीर्घ काल तक निरंतर चलती रहती है तो एक दिन होता है वो मुश्किल से मुश्किल अवसर को भी, टाइम को भी, समय को भी व्यक्ति क्या कर जाता है, पार कर जाता है। और ये ऐसे ही जो आत्मा ने जन्म जन्म के कर्म बांधे हैं, उन कर्मों ने ही हमारे मार्ग को मुश्किल बनाया है। और उन कर्मों को निष्प्रभाव करने के लिए, उनको निसत्व बलहीन करने के लिए जो भगवान ने उपदेश दिया है संयम और तप का, अहिंसा, संयम, तप। कहते हैं आप इसकी आराधना करो, इसकी साधना करो। कहते हैं बार बार देवी देवताओं के स्थानों में या धर्म स्थानों में जाकर के बार बार धोखा देने वाली जो है वो जब मौका मिलता करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है, आप इस चर्या का पालन करो। इस चर्या का पालन करोगे तुम्हारे कर्म टूटते जाएंगे, आत्मबल जागृत होता जाएगा, आत्मा निर्मल होती जाएगी और आप सफलता के शिखरों की ओर बढ़ते जाएंगे। मतलब नियम व्रतों का पालन करें, सामायिक संवर, शास्त्र, स्वाध्याय, तपस्या, नियम, पचखान, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा आराधन करें। जो नियम, पचखान, व्रत आदि जो है जो संवर और निर्जरा को जन्म देने वाले हैं, हमारे जन्म जन्म के कर्मों को काटने वाले हैं। तो बताया जा रहा है वो आचार्य भगवान, शुद्ध केवली भगवान आचार्य श्री शंभव जी उस बालक मण को धम्मो मंगल मुक्ति थम की गाथा से समझा रहे हैं, बेटा दुनिया में सर्वोत्तम कोई वस्तु है तो वो कौन सी है, वो धर्म है। और वो धर्म कौन सा है? वो नहीं है फलाना धर्म है, फलाना धर्म है, फलाना धर्म है, उसका नाम नहीं लिया। कहा अहिंसा, संयम, तप, जय त्रिवेणी क्या है, जो सच्चा धर्म है, जो सर्वोत्कृष्ट है। अनंता अनंत जीव जिन्होंने इस धर्म की आराधना की वो संसार सागर को पार कर गए। जिन्होंने मूढ़ता, अज्ञानता के कारण इस धर्म को ठुकराया वो संसार सागर के अंदर डूब गए। बड़े सौभाग्य से जो अवसर मिलता है, तेरे को भी अवसर मिला, मेरे पर मेरे गुरुओं ने कृपा हुई, उनकी कृपा हुई। मैं तो मिथ्यात्व के घोर अंधेरे में क्या था, फंसा हुआ था। मेरे गुरु जी ने 2 संतों को भेजा था
और मेरे कानों में जे शब्द डाले थे, अहो तत्वम अहो कष्टम तत्वम ने ज्ञायते। कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, इतना कुछ क्या किया जा रहा है, लेकिन तत्व क्या है, सार क्या है, सत्य क्या है, इस बात को जाना नहीं जा रहा। अब वो इसी बात को, अरे हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्या ये सारा निस्सार है, क्या ये तत्व नहीं है, जे निर्ग्रंथ झूठ नहीं बोलते, इनका जीवन बड़ा ऊंचा होता है। हमारी चाहे उनसे विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन उनका जीवन बड़ा पावन है, त्याग विराग से परिपूर्ण है। मैं जाऊं और उनसे पूछूं तत्व क्या है। अब वो गए हैं, गुरुओं से पूछा है तत्व क्या है। जिस समय आचार्य श्री शंभव जी, आचार्य श्री प्रभव जी ने उनको सुनाया है, सुन करके उनकी आत्मा क्या हो गई, जाग गई। आत्मा को डुबोने वाला कौन, आत्मा को तारने वाला कौन, तरने का मार्ग कौन। जब उन्होंने सुनाया, वो भी श्रुत केवली भगवान थे, जिन्होंने आर्य जम्बू स्वामी जी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में उपासना की थी, श्रुत ज्ञान प्राप्त किया था, बड़ा त्याग विराग में जिनका जीवन था, उनके दर्शनों से, उनकी उपासना से, उनके वचनों को सुन करके आत्मा झंकृत हो उठी, चमत्कृत हो उठी। कहते सच में मेरे को स्थान मिल गया, जिसको मैं ढूंढा करता था दुनिया के अंदर, वो जे पावन स्थान है। अब दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद श्रुत का अवगाहन करने लगे, द्वादशांगी वाणी, 14 पूर्वों का अध्ययन उन्होंने किया, और गुरुओं ने एक दिन अपना उत्तराधिकारी समझ करके उनको क्या दे दिया, वो स्थान दे दिया। वो श्रुत केवली भगवान उस बच्चे को कह रहे हैं, वो धर्म कौन सा है, अहिंसा। कहते सबसे पहले इंसान बनो। क्या बनो, इंसान कैसे बन, दिल में दया होगी तो इंसान बनेगा। दिल में दया नहीं है, वो इंसान नहीं, वो क्या होगा, हैवान होगा। हैवान कभी धर्म की आराधना नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर दिल में दया भावना नहीं आती, हैवानियत खत्म नहीं होती, तब तक वह धर्म की आराधना नहीं कर सकता। धर्म की आराधना करनी है, उसके लिए दिल में दया भावना, और ये दया की भावना जो है ये घर से शुरू हो जाती है। आप कहेंगे कैसी शुरू होती है, बच्चा छोटा है ना, देखता मेरी माँ काम कर रही है, और बच्चा उठ करके माँ की क्या करता है, हेल्प करता है ना। क्यों करता है भला, क्योंकि उसके माँ के प्रति क्या हमदर्दी है। जब बाप को देखता, बाप मेहनत कर रहा है, तो मन के अंदर क्या आता है, मन के अंदर मैं भी इनका हेल्पर बनूं, मैं भी इनके काम को क्या करूं, हल्का करूं। भाई को देखता है, बहनों को देखता है, परिवार को देखता है, तो मन के अंदर क्या आता है, मैं भी इनका सहयोग करूं। जब आस पड़ोस में देखता कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो उसकी सेवा के लिए उसके मन में भाव आते हैं। जहां कहीं और गया है, जब ऐसे व्यक्ति को देखता है जिनको हमारी सहायता की जरूरत है, और वह सारे काम छोड़ करके क्या हो जाता है। और अब देखने वाले लोग उसको देख के क्या कहते हैं, बड़े अच्छे संस्कारों का मालिक है, इसको ऐसी बातें किसने सिखाई भला। कहते कुछ तो जहाँ परिवार के लोगों ने सिखाई होती है, कुछ पूर्व से लेकर के आया होता है। और पूर्व के संस्कार जो है, जब मानो अनुकूल ना भी हो, उनको भी क्या कर देता, अपने अनुकूल, अपनी पुण्यवाणी के कारण, अपने सद्व्यवहार के कारण से उनको भी अच्छे संस्कारों की ओर चलना सिखा देता है। तो बताया है पहला ही धर्म क्या है जो आत्मा को ऊंचा उठाता है, वो क्या है, अहिंसा। और इसी अहिंसा को और परिपक्व ऊंचा बनाने के लिए दूसरा शब्द दे दिया, संयम। कहा देखा जाए, इसी अहिंसा को 17 हिस्सों में बांट दिया है, और उसका पहले हिस्से का नाम ही क्या है, अहिंसा। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5,
और पांचों इंद्रियां अपने बस में रखना। कहते हैं जिसकी पांचों इंद्रियां में बस में नहीं है वो पहले 5 व्रतों को पाल भी नहीं सकता। जिसने पांचों इंद्रियों को जीत लिया है वो ही सम्यक प्रकार से इन व्रतों को पालन कर सकता है। जो इन व्रतों को पालन कर रहा है और उसके साथ पांचों इंद्रियों को भी बस कर रहा है, लेकिन 4 कषायों को नहीं जीता है, क्रोध मान माया लोभ को, तो ये कहीं पर भी उसकी गाड़ी पलट सकते हैं। तो कहा जहां आप महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, 5 इंद्रियों को जीता है, इनका सहयोग कषायों को जीतने में आपको बल मिलेगा। क्रोध मान माया लोभ को इनके ऊपर संयम रखना, इनके आवेश में नहीं आना। यदि इनके आवेश में आ गए, महाव्रत पाले, इंद्रियों का दमन किया, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखना, क्रोध को क्षमा के द्वारा, मान को विनम्रता के द्वारा, माया को सरलता के द्वारा, लोभ को संतोष के द्वारा जीते। भावना भाई, हे परमात्मा मुझे क्या मिले? वो ललितांग ने तो भावना कुछ और भाई थी, क्या कहते मेरे को कौन मिले? वो निर्नामिका मिले, स्वयं प्रभा बने, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना। कैसा वरना? हे भगवान हमें क्या मिले? हमें सहन शक्ति मिले। सहन शक्ति आएगी, इतना आनंद, नरक की आग में भी स्वर्ग का अनुभव करो। किसके कारण से? सहने की शक्ति से। दूसरा मृदुता, विनम्रता। हे भगवान हमें अक्खरपना ना हो, अक्खरपना हमारे अंदर ना आए। हमारे अंदर क्या आए? मृदुता, कोमलता, विनम्रता, शालीनता, जो हमारे अंदर आने चाहिए। अभिमान क्या है? जो व्यक्ति के गौरव को कटाता है, दुनिया को मिट्टी में मिलाता है, जितना कुछ पाया था सबको गवाता है। कौन? किसके कारण से? अभिमान के कारण से। जिन्होंने अभिमान किया उन्होंने गवाया ही गवाया है, और जो विनम्र बने उन्होंने पाया ही पाया है। तो इसलिए कहा जाता है, हे आत्मा तू अपने ऊपर अभिमान करता, तू वास्तव में है क्या? क्या हो भला? कुछ समझ लो। कहते जे बड़ापन 2 बातों से मिलता है। एक मिलता है पुण्यवाणी से, दुनिया का गौरव पुण्यवाणी से मिलता है, पहली बात। दूसरा बड़ापन मिलता है धर्म से। कहते हैं जिसको धर्म से बड़ापन मिलता है वो मद नहीं करेगा, वो सोचेगा ये मेरी विशेषता नहीं, जो मैंने गुरुओं के उपदेश से धर्म की आराधना की है उसके कारण से गौरव मिल रहा है। लेकिन जो पुण्य के कारण से मिल रहा है वहां पर ज्ञान यदि नहीं है तो अभिमान आएगा और सोचेगा यदि मैंने बड़ा स्थान पाया है तो किसके कारण पाया? मैंने अपनी मेहनत से पाया है। यदि मेरे को लाभ मिला है तो मेरी मेहनत से मिला है। यदि मैंने सफलता पाई है तो ये मेरी मेहनत का फल है। उसको ये नहीं पता मेहनत अपने स्थान पर है, पूर्व जन्म की किस्मत पुण्यवानी अपने स्थान पर है। दुनिया में मेहनत करने वाले बहुत हैं, दिन रात करते हैं, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती। सफलता उसी को मिलती है जिन्होंने पूर्व जन्म के पुण्य के बीज बोए हैं और उनके फल देने का समय आया है। जिनका समय होता है उनको सफलता मिलती है, बाकी सारे देखते के देखते रह जाते, कोई और उठा करके ले जाता उनके लाभ को। तो इसलिए बताया जाता है किसका अभिमान किया जाए, क्या चीज शाश्वत है। कहते दूसरे आपके ऊपर गौरव करें ना, उसका लाभ है। दूसरे गौरव करें, दूसरे आपको सम्मान दें, उसमें रस है। लेकिन अपनी पीठ अपनी आप थपथपाते रहना, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा। कहते हैं ऐसे दुनिया में बहुत आए और एक दिन मिट्टी के अंदर मिल गए, कुछ नहीं बना। लेकिन जो विनम्र बन के रहता है, दुनिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे ग्रंथ लिखे हैं,
बड़े बड़े महाकवियों ने, विद्वानों ने, और उनके अंदर उनकी विनम्रता देखने को मिलती है। ऐसी विनम्रता, अपने शास्त्र इतने धुरंधर, इतनी दिव्य विभूतियाँ आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जिन नहीं जीर्ण सरीखे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, मैंने ना भगवान से सुना है। किससे सुना है? मैंने भगवान से सुना, तुम भी सुन ले। जैसे मेरा कल्याण हुआ, तेरा भी क्या हो जाएगा? तेरा भी कल्याण होगा। ऐसे विनम्रता का पाठ। कहते जे ना कहो, आपको मेरी बात सुननी पड़े। भाई मेरी प्रार्थना है, आप सुन लो तो अच्छा रहेगा। जब विनम्रता से कहते हैं तो दूसरे भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अभिमान नहीं। अभिमान को विनम्रता के द्वारा, माया को सरलता के द्वारा। माया से क्या पालोगे? जो मिलेगा ना माया से, वो शाश्वत नहीं होगा। वो इस आत्मा को तृप्ति संतुष्टि देने वाला नहीं होगा। जो माया से पाया है उसके साथ पता नहीं कितनों की बद्दुआएं भी होंगी, और वो इस आत्मा को शांति से बैठने नहीं देंगे। अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने पुण्य पर विश्वास करो। किसी से छल कपट नहीं करना, किसी से धोखा नहीं करना। एक अच्छे इंसान बनो। धार्मिक बनने की पहचान क्या है? एक अच्छा इंसान होना। धर्म तो बहुत करते हैं, बाहर की क्रियाएं, लेकिन अच्छे इंसान वाली बात अभी नहीं आई है। जब नहीं आई है तो चाहे लोग कुछ कहें, लेकिन कहेंगे लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन है नहीं। क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो चीज़ होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। धर्म, कहते हैं धर्म कहाँ रहता है? जहाँ सरलता होती है। शुद्धि किसकी होती है? जहाँ पर ऋजुता, सरलता है। जहाँ सरलता नहीं है वो आत्मा को आगे नहीं बढ़ने देती। देखो भगवान मल्ली जी के जीव ने धर्म के लिए माया की, लेकिन उन माया ने क्या कर दिया? कितना बड़ा दृष्टांत हमारे सामने आता है। ऐसे घोर तपस्वियों को माया नहीं छोड़ती तो दूसरों का क्या होगा? तो इसलिए कहा जाता है माया को सरलता के द्वारा और लोभ को संतोष के द्वारा जीते हैं। कहते हैं माया, दुनिया की माया के अंदर रहने का तो अभ्यास दुनिया बहुत करती है, लेकिन अभाव में रहने का अभ्यास करो। जो हमारे पोषद की साधना है, दया व्रत की साधना है, संबर की साधना है, वो इसलिए है कि हम बाहर के सुख सुविधा के साधनों को छोड़ करके अभाव में जीने का अभ्यास करें। इससे क्या है? धर्म करते समय जो कष्ट आते हैं उनको हम समता से सहन सकें। हमारी आत्मा धर्म से कभी दुख के कारण विमुख ना हो। तो दुख सहने का जो अभ्यास करना, तो उसके लिए भगवान ने संतोष की बात कही। लोभ को कैसे जीतना? संतोष के द्वारा। जिनके अंदर ये गुण है वो कषायों को जीत लेंगे। जिनके अंदर ये गुण नहीं आए तो उनको बड़ी साधना की जरूरत है। तो कहा हमारी अहिंसा कब सुरक्षित रहेगी? जब जो अंग रक्षक होते हैं ना, जो अहिंसा के अंग रक्षक बॉडीगार्ड जे होंगे, अहिंसा सुरक्षित होगी और ये अहिंसा हमारे को सिद्ध गति में पहुंचाने में समर्थ होगी। आखिरी मन वचन और काया है। मन वचन काया को पाप से हटाना, धर्म मार्ग में लगाना। जो संयम के 12 भेद है, जो अहिंसा के रक्षक है, आत्मा को पाप से बचाने वाले हैं। अब आए पाप को नष्ट कैसे करना है, उसके लिए 12 प्रकार का तप आता है। वो तप क्या है? फिर जैसे समय होगा सुनाने का।